कंप्लीटली सेटिस्फाइड। बच्चे ने भर के दूध नहीं पिया। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग तेरे बकौल इसलिए छोड़ रहे थे ना कि उनको कबूल नहीं करना चाहता था। अब देखना हलीमा को जो मिला है, हलीमा कहती है मैंने इस बच्चे को नहीं छोड़ना। झूठे, तू मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने के लिए शोर डालता है। अब तू आगे पढ़ कि हलीमा कहती है मैंने अब इस बच्चे को नहीं छोड़ना। जो बच्चे इस बच्चे ने जो मुझे रहमत और फजल और बरकत से नवाजा है। जो तंग दस्ती थी वो तंग दस्ती फराख दिली और गिना के अंदर और कसरत और फरावानी असबाब और अनाज के अंदर बदलने लगी। अब होना जरा इन द मॉर्निंग। अच्छा, वो कहते हैं वी पास्ड अ हैप्पी नाइट। हम सेटिस्फाई हो गए जैसे ही बच्चा। इन द मॉर्निंग, सुबह हुई, माय हस्बैंड सेड, मेरे पति ने कहा, डू यू नो हलीमा, यू हैव टेकन अ ब्लेस्ड क्रिएचर। तूने एक नामुसे कुदसी को ले आई है हलीमा। तेरे नसीब चमक गए। तो किस शाहकार को ले आई अपने घर में? आई सेड बाय गॉड, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मुझे भी यही लग रहा है। आई होप सो। देन वी सेट आउट। अब सुनना, पहले हालत क्या थी मेरे आका के आने से पहले? सुन, मेरे आका के आने से पहले हालत ये थी कि बारिश नहीं थी, फसल नहीं थी, अनाज नहीं था, जानवरों में दूध नहीं था, औरतें बिलक रही थी, बच्चे रो रहे थे। देख मेरे आका की आमद से फिर क्या हुआ। Then we sat out and I was riding my जोशी ass and carrying him with me। ठीक है, him with me, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ उठाया था। She went at such a pace that the other donkeys could not keep up। कहते हैं जिस पर हम सवार थे, मैं मोहम्मद को लेकर बैठी थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो गधी इतनी तेज चलने लगी कि मेरी सहेलियों ने और मेरे कबीले वालों लोगों ने कहा, कन्फाउंड यू, स्टॉप एंड वेट फॉर अस। तुझे क्या हो गया, इतनी तेज हो गई? कल ये वही वाला गधा गधी नहीं है जो चल ही नहीं सकती थी? इसे क्या हो गया? इसमें जान कहां से आ गई? आई सेड, मैंने कहा ये वही है। दे रिप्लाइड, बाय गॉड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज हैपेंड। और यसूदिये कुतिये, तू नहीं पढ़ती ये? तेरी माँ का सकीना का मारूं। तू मेरे आका दो जहां सल। इसलिए याद रखना, मैं अब हिंदुइज्म के देवी देवताओं पर और यस्सु की कुत्ती की बाइबल पर अलग ये सारे एतराज करूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी अब भुगतना। फिर तुमने चस्के लिए हैं, झूठ बोलते हो, पढ़ते नहीं हो चीजों को, मक्कार फ्राडिये। अलग करूंगा प्रोग्राम में स्पेशल अपने मूड में इंशाल्लाह, और इसका क्रेडिट तुझे जाएगा। बाय गॉड, खुदा की कसम, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज हैपेंड। जब से ये बच्चा आया है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। देन वी केम टू आवर ड्वेलिंग्स इन द बनु साद। मैंने बताया था ना बनु साद से उनका ताल्लुक था। एंड आई डू नॉट नो अ कंट्री मोर बैरन देन दैट। कहती हैं इतने सालों से कहत या इतनी देर से कहत और बारिश और ये चीजें नहीं हुई थी, अपना बारिश नहीं हो रही थी और खुश्क साली छाई हुई थी। कहते हैं वन वी हैड हिम, ए देख अंधे, ये देख, कोई ले नहीं रहा था, ये देख, when we had him with us, जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लाए, my flock used to yield milk in abundance, दूध की फरावानी हो गई। we milked them and drank while other people had not a drop। हमारे जानवरों में इस कदर दूध आया मगर दूसरे लोगों के जो लोग हैं उनके पास एक कतरा भी नहीं था। nor could they find anything in their animals, udders, उनके जानवरों में भी दूध नहीं था। so that our people were saying to their shepherds, हमारे लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया, वो to you send your flock to graze where the daughter of Abu Dhuaib shepherd goes। उन्होंने कहा वो देखो हलीमा के जानवरों में दूध है, हलीमा के घर में फरावानी है, वो सुकून से सो रहे हैं। देखो तो सही इसके जानवर कौन सी वादी के अंदर चराते हैं, कौन सी खेती खा रहे हैं, वहां चरने ग्रेज करने के लिए भेजो। यहां तो माहौल बन गया है। Even so, their flocks came back hungry, not yielding a drop of milk, while mine had milk in abundance। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की देर थी, वो कहती हैं बरकत हो गई। अच्छा जी, वो कहते हैं we cease not to recognize this bounty as coming from God for a period of 2 years। 2 साल तक ये मामला हुआ when I weaned him। अब सुनना जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब पता चलेगा। ये भी पहले इतरात पे बात हो रही है, इसके पहले पे अभी आगे गए नहीं हम। दो वो कहता ये सुनना। अच्छा जी, he was growing up as none of other children। वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग तरीके से बड़ा हो रहा था।
द टाइम ही वॉज 2, जब वो 2 साल के थे, ही वॉज अ वेल मेड चाइल्ड, बड़ा खूबसूरत तरीके से जवान हो रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। वी ब्रॉट हिम टू हिज मदर। अब सुनना जरा, हाय हाय हाय, ये क्या कह रहा था अपने प्रोग्राम में, सनातनी और इस्लामोफोब्स क्या बोल रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने, मजबूरी में छोड़ने आए थे, कि जी दिल नहीं कर रहा था उनका रखने का। वो कह रहे थे, नाउज बिल्ला कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज बिल्ला माँ ने जान छुड़वाई, और नाउज बिल्ला हलीमा सादिया ने जान छुड़वाई, नाउज बिल्ला। अब सुनना जरा, वी ब्रॉट हिम टू हिज मदर, 2 साल के बाद वो कहती हैं मैं इनकी माँ यानी हजरत आमना के पास लेके आई, हजरत हलीमा कहती हैं। अब सुना जरा, वो कहती उनके मन में क्या चल रहा है, दो वी वर मोस्ट एंशियस टू कीप हिम विद अस बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग विच ही ब्रॉट अस। मेरे आका दो जहां फिदा हूँ अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, वो कहती हैं जो नूर, जो प्रकाश, जो ऐश्वर्या, जो सुकून शांति, जो कल्याण उसके बाद बरसा है, वो कहती हैं हमारा दिल नहीं था कि हम मोहम्मद को खुद से दूर कर दें अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लो, अच्छा कर लो। आई सेड टू हर, हलीमा कहती हैं, इधर इसने जो है ना वो गलत तरीके से बेवकूफी मारी, मगर सही पढ़ते हैं, ये यसु की कुत्ती के नसीब में नहीं है सच पढ़ना। आई सेड टू हर, हलीमा कहती है मैंने आमिना से यानी अल्लाह के रसूल की वालदा से कहा, आई शुड लाइक यू टू लीव माई लिटिल बॉय विद मी। अब यहाँ ये पॉइंट आपने याद रखना है, माई लिटिल बॉय, क्योंकि इसमें अगला जवाब है अगली चीज का। हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माई लिटिल बॉय कहकर पुकार रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि हजरत हलीमा उनकी मां बन गई थी रज़ात के बाद, तो उनका बेटे थे। रज़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अव्वलीन रज़ाई बड़ी मां बनी ना असली, वो हजरत हलीमा बन गई, क्योंकि बचपन तो उनके पास गुजरा था। तो हजरत हलीमा उनको अपना बेटा कह रही हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माय लिटिल बॉय, माय बॉय, माय सन ये कह रही हैं, क्योंकि अगले एतराज में इसी के अंदर से जवाब मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना है। अब याद रखें, हजरत हलीमा हजरत आमिना को कहती हैं मैं ये चाहती हूं कि आप ना मेरे बेटे को मेरे पास छोड़ दें until he becomes a big boy। आए मैं सदके जाऊं फिजाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये कहता है मेरे आका को कोई कबूल नहीं कर रहा था। हलीमा कहती है मैं इस बच्चे को दे ही नहीं पा रही हूं आपको, मैंने नहीं देना। ये बच्चे ने तो जिंदगी चमका के रख दी, हमारे घर में रौनक आ गई, अंधेरा छट गया है, चांदनी जगमगा गई, दूध कसरत से है, अनाज कसरत से है, सेहत कसरत से है, नींद तबाह के है, सुकून आ गया। उन्होंने कहा मैं बच्चा नहीं देना चाह रही, जब तक ये बड़ा होता है इसे मेरे पास रहने दें। फॉर आई एम, बहाना क्या लगाया, फॉर आई एम अफ्रेड ऑन हिज अकाउंट ऑफ द पेस्ट इन मक्का। मक्का में जो वबा फैली है, कीड़े पकौड़े आ जाते हैं, मैं बचाना चाह रही हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे। चेक करो, ये कहता है ये जी कोई कबूल नहीं कर रहा था, ऐसा देख देख। वो कहते हैं हजरत हलीमा और उनके हस्बैंड वो कहती हैं हम परसिस्टेड का मतलब होता है कि आमिना कहती थी मेरा बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। हलीमा कहती थी ये बच्चा मुझे दे दो। अरे मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ऊपर। औरतें, माएं जो एक बार आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सार के अंदर आती थी, वो फिर इनकार कर देती कि इसको हमसे दूर मत जाने देना। ये सुकून था जो अल्लाह ने उनके दिलों में डाला, ये सुकून था। वी परसिस्टेड until she sent him back with us। हम हम जोर डालते रहे, हम जिद करते रहे कि मोहम्मद को हमें दे दो, मोहम्मद हमें दे दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इल्जाम लगाते हो? मैं पढ़ा नहीं सीरत को। अच्छा जी, लो जी, यहां तक ये बात थी। सिर्फ एक एतराज, पहली फ्लाइट, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा ने
अपने से दूर किया था और उनको कोई कबूल नहीं कर रहा था और रिजा तो होती नहीं थी, अरबों में रिवाज नहीं था। ये सारी चीजें हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। दूसरा इतराज आपकी स्क्रीन पर, फोर्स्ड टू बी रिटर्न टू मदर। अच्छा जी, ये इतराज इसका ये है, सुनना है आपने गौर से। ये इतराज करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो शक्के सदर का वाकया हुआ था ना बचपन में, ठीक है ना, बचपन में जो वाकया हुआ था, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल के थे, 5 साल के गाल पर। तो क्योंकि 2 साल के बाद वो फिर वापस चले गए, जैसे पीछे लिखा हुआ है सीरत इब्ने साद के अंदर। शक्के सदर का जो वाकया हुआ है ना, शक्के सदर का, उसमें हजरत हलीमा और उनके हस्बैंड वो डर कर उन्होंने कहा, खुदा, ये सुनना जरा, इसका जुमला सुनना। उन्होंने कहा कि नाउज बिल्ला, ये यसू की कुती ये कह रही थी कि नाउज बिल्ला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान छुड़वाई शक्के सदर के वाक्य के बाद हजरत हलीमा ने, और फोर्स करके उनकी मदर को वापस दिया। ठीक है, ये इसने तासुर देने की कोशिश की। आओ पढ़ लेते हैं, अगर हम पढ़ेंगे पूरा, मसला ये है, हम पढ़ेंगे पूरा। इसमें इसने पता क्या तासुर देने की कोशिश की कि नाउज बिल्ला हजरत हलीमा को यह लगता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मेरी अपनी औलाद के ऊपर कोई शैतानी वसवसा ना पड़ जाए, नाउज बिल्ला। आए इसको ओरिजिनली पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एतराज जनवन है कि नहीं। चलो जी, सीरत इब्ने साद पढ़ लेते हैं, भाई इसने यही पढ़ी है तो हम भी यही पढ़ेंगे जी। पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें, आपकी स्क्रीन पर क्या मामला हुआ। चलो जी आ जाओ, ये देखें जी, यहां से शुरू होता है ये वाक्या, यहां से ये, some months after our return he and his brother were with our lambs between two men। अच्छा, दो शख्स आए, सफेद कपड़ों में मलबूस थे, ठीक है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे लिटाकर जमीन पर आपका सीना शक किया, सीना खोला और उसको पाक किया, जिसको उनके बारे में लगा, क्योंकि बच्चों के लिए एक चीज थी, तो जो उनके भाई थे हजरत हलीमा के, जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल बेटे जो थे, फोस्टर चाइल्ड नहीं, जो बायोलॉजिकल बेटे थे, वो देख के डर गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो समझा ना, जो नजर आया उनको कि ओपन अप हिज बेली एंड आर स्टीयरिंग इट अप, और उसको खंगाल रहे हैं, उन्होंने जाके अपनी वालदा को और अब्बू को भागकर बताया। वी रैन टुवर्ड्स हिम एंड फाउंड हिम। हजरत हलीमा कहती हैं जब हम वापस आए तो हमने देखा वो तो सीधा खड़ा है। तो हमने कहा तुम कह रहे थे उसका सीना खोल दिया है और ये सारा जो मुआजिजा हुआ था शक्के सदर का। अच्छा, जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल वही बात की। उन्होंने कहा, टू मैन इन व्हाइट रेमेंट came and threw me down and opened up my belly and searched therein for I know not what। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता, मगर ये हुआ है कि सीना चीरा था, इस तरह ओपन किया, और बाद में आपको पता है शक्के सदर की तफसील है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक किया था, खालिस किया था, शुद्ध किया था, और ये एक मौजज़ा था, ठीक है ना, एक कैफियत थी। अच्छा, अब आगे बढ़ना है। इसने कहा इस वाक्य के बाद वो डर गए कि नाउज बिल्ला, अब इसका तासुर देखना, इसने इतराज ये किया कि यहां लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, ये सीरत इब्ने साद में, कि नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शैतान आ गया था, नाउज बिल्ला। चेक करना, अब हम पढ़ने लगे, ठीक है जी। ये देखें, आपको मैं सुनाता हूं ऑडियो इसके साथ। अच्छा जी, ये सुने जी। तो उसके बाप नलीमा के खावन ने कहा इस बच्चे को वापस ले जाओ, ये बच्चे को कोई हार्ट अटैक करने की आ रही है। सो वी पिक्ड हिम अप, टुक हिम टू हिज मदर हु आस्क्ड, हम उसे उठाया उसकी मां के पास लेके गए और उसकी मां ने पूछा इसे क्यों वापस लेके आए हो, इतनी जल्दी वापस ले आए हो। चेक किए, चेक किए, उन्होंने कहा, चेक करना जरा, सामने खुला हुआ है, ये देखो मैं दिखाता हूं रेफरेंस, ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये सामने खुला हुआ है, लिखा हुआ ऊपर,
सो वी पिक्ड हिम अप, मैं लाइनें बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7वीं, या सेकंड पैराग्राफ, आसानी से सेकंड पैराग्राफ पढ़ने लगे हैं। सेकंड पैराग्राफ ये खुद पढ़। हिज फादर सेड टू मी आई एम अफ्रेड, ये इसका रेफरेंस है जो इसने दिया हुआ है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि सनातनियों को इसने बेवकूफ कैसे समझा हुआ है, या सनातनी इस्लामोफोबिया के अंदर इतना पागल हो चुका हुआ है कि अपनी तरफ से जो मुंह में आ रहा बोल रहा है। ऐसा सुनना, his father said to me, I am afraid that this child has had a stroke, so take him back to his family before the result appear. So we picked him up and took him to his mother, who asked why we had brought him. अब यहां तक लिखकर पता है क्या कहता है, यहां तक पढ़कर, सामने स्क्रीन पर पढ़ा हुआ है, पढ़कर पता है क्या कहता है कि जब वो वापस लेके आया ना, तो हलीमा ने कहा इतनी जल्दी वापस, तुम वापस क्यों लेके आए हो उसे, वापस क्यों इतनी जल्दी क्यों ले आए हो, यानी ना लेके आओ, ये तासुर देना चाह रहा था। आगे देखो लाइनों में, क्योंकि अगली बात इसके उस नरेटिव को उखाड़ने के लिए थी जो इसने पीछे पेश किया था। Why we had brought him, हजरत आमिना ने पूछा, when I had been anxious for his welfare and desirous of keeping him with me. ये जवाब है उसके अंदर। अब मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं ओरिजिनल किताब, अब पढ़ लेना, ठीक है जी। अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये उन्होंने पूछा तुम बच्चे को, सो वी पिक्ड हिम एंड टुक हिम टू हिज मदर हु आस्क्ड, हजरत आमना ने कहा तुम जो है लेके गए थे कुछ अरसा पहले, और तुम मुझे कह रहे थे मोहम्मद को हमने वापस नहीं देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने पास रखेंगे, हम बड़े खुश हैं, मैं ये बोल रहा है, वो सारा बैकग्राउंड था। मैं कह भी रही थी मुझे दे दो, मगर तुमने कहा नहीं, बच्चे को बड़ा होने दे, हमारे पास रहने दें। तो दोनों एंशियस थे लेने के लिए। वाई वी हैड ब्रॉट हिम, उन्होंने हमसे पूछा कि हम दोनों इनको वापस क्यों ले आए हैं। व्हेन आई हैड, ये देखो, ये व्हेन आई हैड बिन, जब उन्होंने कहा कि मैं जब एंशियस थी फॉर हिज वेलफेयर एंड डिजायरस, मैं ख्वाहिशमंद थी, मैं डिजायरस थी ऑफ कीपिंग हिम विद मी, मैं अपने पास रखना चाह रही थी, ये आपने बोला था, मगर आप अभी लेके क्यों आ गए, सब खैर है। ये देखो, आई सेड टू हर गॉड हैज लेट माई सन लिव सो फार एंड आई हैव डन माई ड्यूटी। इसने पता या क्या धोखा दिया, यहां से ये माय सन, मैंने आपको क्या कहा था, आपने एक जुमले को याद करके रखना है। हजरत हलीमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माय सन कहा था, याद है। ये देखो दोबारा लेके चलता हूं, ये माय लिटिल बॉय, ठीक है, माय लिटिल बॉय, मेरे छोटे बेटे, मेरे छोटे बच्चे, मेरे छोटे लड़के को मेरे पास रहने दो, ये हजरत हलीमा ने माय बॉय कह के कहा था। अब यहां देखना, गॉड हैज लेट माय सन लिव सो फार एंड आई हैव डन माय ड्यूटी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बच, वो डर गई क्योंकि उनको लगा कि अगर सीना चाक किया गया और ये मामला किया गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं वापस इसलिए लेके आई हूं, मैं चाह रही थी मैं अपने पास रखूं सब चीजें, मगर मैं डर गई हूं कि शायद उधर इनकी जान का कोई दुश्मन, ये चीज है। गॉड हैज लेट माई सन लिव सो फार एंड आई हैव डन माई ड्यूटी। अब ये बात यह है कि जो मैं दूध पिलाना चाहती थी मैंने दूध पिला दिया, मेरी ड्यूटी भी हो गई, मगर इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, अब आप अपने पास रखें। I am afraid that ill will befall him. मुझे ये डर लगता है कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये बात थी, पता है क्यों? Him, ये चेक करना इंग्लिश का स्टाइल, him, my son, ठीक है, और आगे क्या आ रहा है? I have brought him back to you. हजरत हलीमा अपना बेटा देने आई थी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने आई थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस। तो ये आई ब्रॉट हिम बैक टू यू एज यू विश्ड, इससे भी पता चलता है कि ये जो जुमला बोला है, देखो ये जुमला, ये जो पहला एतराज था ये रफू हो गया उसी किताब से। इसने एतराज किया मदर अबेंडेंड हिम एज एन इन्फेंट, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने उनको अबेंडन कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। ये देखे जो हवाला दूसरा पेश किया था उसी में पोल पट्टी खुल गई आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें ओरिजिनल किताब से क्या खुली पट्टी।
पहली चीज ये कि ये हजरत हलीमा अपने बेटे के बारे में बात नहीं कर रही हैं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा आई हैव ब्रॉट हिम बैक टू यू एज यू विश्ड। ये जो जुमला है ना, एज यू विश्ड, इसका मतलब ये है हजरत हलीमा अपने बेटे को वापस, हजरत आमिना जो ओरिजिनल मदर थी बायोलॉजिकल, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिजायरस थी उनको वापस लेने के लिए। ये जुमला है, ये कह रहा था फोर्सफुली वापस किया गया। यहां लिखा हुआ है एज यू विश्ड, जैसे आप चाहती थी कि मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। और झूठिया, फराडिया, फराडिया, धोखेबाज, सनातनी हो ये तुम्हारे सामने। और ऐसा नहीं है, जो चीज छुपी हुई थी वो स्क्रीन पे है। और देखो नीचे से 3 लाइन, थर्ड लास्ट लाइन देखो, थर्ड लास्ट लाइन, आई हैव ब्रॉट हिम बैक, आई हैव ब्रॉट हिम बैक। सुनो जरा, आई हैव ब्रॉट हिम बैक टू यू एज यू विश्ड। नीचे दिया हुआ रेफरेंस, नीचे। आप अंदाजा करो इस चीज का कि स्क्रीन के ऊपर रेफरेंस मौजूद है और सनातनियों ने नफरत का बाजार गर्म किया हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मसला करने के लिए। वो देखो सामने लिखा हुआ है। मैं बताता हूं एक एक रेफरेंस एक्स मुस्लिम्स, छकों और अंधभक्त के कुत्तों, यकीन करो इनके स्कैम को, इनके धंधे को और इनके फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए एक एक रेफरेंस उसी जगह से काफी है, वहीं से जहां से ये पेश किया हुआ है, उसी स्क्रीन पर। मगर नहीं, तौफीक नहीं होनी पढ़ने की, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही नफरत दिमाग में डाल दी है। मुस्लिम कम्युनिटी से क्रोधित पहले इनको कर दिया हुआ है, ब्रेन वॉश तो पहले ही हो गया है। 24/7 नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया काम तो अपना पहले से ही कर रहा है, वो तो पहले से चल रहा है। ग्राउंड पे नफरत फैल चुकी हुई है, बुरके वाली हिजाब वाली को देख के नफरत फैल चुकी है, टोपी वाले दाढ़ी वाले को देख के नफरत फैल चुकी है। काम तो सारा हो चुका है, झूठो झूठ चुताली जो भी बोलेंगे मुसलमान के खिलाफ हिंदू मानता रहेगा, इस्लामोफोब मानता रहेगा, वो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है। साफ वहां लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए मजबूरन वापस किया गया। हाँ, और इसलिए नहीं कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर लगा था कोई। आगे ये चीज क्लियर होने लगी है, ठीक है जी। अच्छा, इसने यहां कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उन्होंने पूछा ना तुम ऐसा क्यों करते हो, ये देखो स्क्रीन के ऊपर भी इसने शो भी किया था ये रेफरेंस अपनी स्क्रीन पे, यही वाला, ये देख। उन्होंने कहा क्या कोई नाउज बिल्ला कोई डीमन ने पोजेस कर लिया है, क्या तुम्हें ये डर है? हजरत आमना ने हजरत हलीमा से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि क्या किसी डेमन ने पोजेस कर लिया नाउज बिल्ला? इस पे पता है क्या कहता है? इसने ट्रांसलेशन ही ब्लंडर मार के गलत की जानबूझ के, ताकि सनातनियों को यह धोखा दे सके कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि हजरत हलीमा कहती है हाँ इस पे शैतान आ गया था, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, ये कहा। अब देखना वहां लिखा क्या हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट करने लगो। जब उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें कह रही थी मुझे वापस दे दो, तो अब क्यों? तो उन्होंने कहा भाई हमें डर है कि इसकी जान को खतरा ना हो, जारी बात है हमारी ड्यूटी थी रज़ात वाली, हमारी ड्यूटी तो पूरी हो गई, आई हैव डन माय ड्यूटी, ड्यूटी मेरी पूरी हो गई, अब माँ तो आप हैं तो प्लीज आपकी मेहरबानी, हमें हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई इनको नुकसान हो जाए कोई, इसलिए हम आपके पास वापस ले आए इन्हें, और जैसा कि आप चाहती भी थी। शी आस्क्ड मी, अब माँ थी, माँ को लगा कि अगर ये कह रही हैं कि दैट इल विल बिफॉल एन हिम, या ये कह रही हैं कि भाई हमें डर लग रहा है इनके बारे में कि कहीं इनको नुकसान ना पहुंच जाए, माँ थी, माँ भी क्यूरियस हुई, वो भी कंसर्न हुई। उन्होंने कहा शी आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड। हलीमा कहती हैं आमिना ने मुझसे कहा क्या हुआ, एंड गेव मी नो पीस अंटिल आई टोल्ड हर। उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं कि मैं ना बता पाती, उन्होंने मुझे पूछ पूछ के मेरे पीछे पड़ के मुझे बताना पड़ा। व्हेन शी आस्क्ड, अब उन्होंने मैंने आई अंटिल आई टोल्ड हर मैंने बता दिया। व्हेन शी आस्क्ड, जब उन्होंने मुझसे पूछा इफ आई फियर्ड, इसने इसका पता क्या कहा, झूठ बोल के ये कहा कि हजरत हलीमा कहती थी हाँ उन पर डेमन पोजेस हो गया। अब सुना जरा वो क्या कह रही हैं, ट्रांसलेट गलत की। व्हेन शी आस्क्ड इफ आई फियर्ड अ डीमन पोजेस्ड हिम, हजरत हलीमा कहती हैं हजरत आमना ने मुझसे पूछा कि ए हलीमा क्या तुझे ये डर तो नहीं लग रहा कि किसी शैतान ने उन पर हमला किया है? हलीमा कहती हैं मैंने कहा
आई डिड, हाँ मुझे डर है, मुझे डर है, कोई कंफर्मेशन नहीं, ये नहीं कहा कि है, ऐसा ही हुआ, यही है, कहा उनके जवाब के अंदर। अब सुनना जरा, ये चेक करना जरा जुमला, यह जो आगे आने वाला है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है जी उनकी माँ ने उनको अबैंडन कर दिया, कोई कबूल नहीं कर रहा था। चेक करो माँ क्या कहती है, सुन जरा, उसी के नीचे लिखा होता, शी आंसर्ड, she answered that no demon had any power over her son. आमिना ने कहा, हलीमा कैसा शक कर रही हो, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई शैतान कभी हमला कर ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं। Who had a great future before him, इसका भविष्य पुरनूर है, बेहतरीन है। एंड देन फिर हलीमा कहती है, आमिना ने कहा, शी टोल्ड मी, उसने मुझे सारा किस्सा बताया। इस बच्चे के बारे में तुम परवाह कर रही हो, फिक्र परेशान हो रही हो। शी टोल्ड, आमिना ने कहा, ओ इस्लामोफोब्स, माँ ने बचपन में पूरा मुकदमा बनाया, माँ ने बचपन में चोट दिया, फला ये हुआ, फला ये हुआ, ये हुआ, लिहाजा ये हुआ, लिहाजा ये हो गया। वो पहले ये तो तेरा प्रूव ही नहीं हो रहा, तेरा ये तेरा प्रेमिस पहले ही गलत है, तो दूसरा कैसे ठीक होगा? एक एक पट्टी खोलेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा अब सुनो, शी टोल्ड, आमिना ने हलीमा को बताया, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जब वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, विद हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनके पेट में थे, अ लाइट वेंट आउट फ्रॉम हर, उनको नूर, रोशनी, प्रकाश अपने अंदर से निकलता दिखाई दिया, विच इल्यूमाइंड, सॉरी इल्यूमाइंड, रोशन कर दिया, इल्यूमिनेटेड, सॉरी, विच इल्यूमाइंड, जिसने रोशन कर दिया, द कैसल्स ऑफ बसरा एंड इन सीरिया, जिसने बसरा में, शाम में मौजूद बसरा के किलों को रोशन कर दिया। ये माँ है, वो कह रहा था माँ डर गई, माँ ने कहा मैं कबूल नहीं करती, ले जाओ इसको मुझसे दूर कर दो, लो बहुत अच्छे। एंड दैट शी हैड बोर्न हिम, आमिना ने कहा, हलीमा मैंने तो जब इसको जन्म दिया है विद द लीस्ट डिफिकल्टी इमेजिनेबल, तुझे अंदाजा ही नहीं है कि मुझे तो दर्द का कोई अंदाजा भी नहीं हुआ, लीस्ट डिफिकल्टी इमेजिनेबल। बच्चा पैदा करने के लिए माँ को जो दर्द होता है, वो कहते हैं इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म पर मुझे तकलीफ का, मुझे पता ही नहीं है तकलीफ हुई, मुझे मुश्किल से, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मुझे तकलीफ हुई थी। इतने सुकून अपनी माँ के लिए, इतना सुकून हलीमा के लिए, इतना सुकून इस जग के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए थे, और ये एतराज कर रहे हैं, बैठे और झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया जनाबे अली आपके सामने दूसरा एतराज, फोर्स टू रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एतराज किया गया, निहायत ही घिनौना किस्म का एतराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कि एक वाकया पेश किया गया तफसीर कबीर से, जो कि मफातिहुल गैब है इमाम राजी की तरफ से, फखरुद्दीन राजी जिनको बोला जाता है, उनकी तफसीर से एक वाकया पेश किया गया, और वो वाकया ये है कि नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन में उनके चचा अबू तालिब ने गलत हरकत की थी, नाउज बिल्ला। मुझे इस चीज को पब्लिक के सामने, इस्लामोफोब्स अगर सुन रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इनको पता चल सके कि हमारे जनरली एतराज है क्या, आपको इस्लाम को स्टडी कैसे करना है ये पता चल सके। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इन सारी गुस्ताखियों का जवाब तो मैं जब अलग प्रोग्राम करूंगा, यही सारे एतराजात मैं उठाऊंगा और इनके ऊपर चेपूंगा, तो इनसे पूछूंगा कि तुम बताओ इनका क्या जवाब दोगे। मगर आज मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि इनका एक भरम होता है, इनका एक आर्ग्यूमेंट होता है, इनका एक बहाना होता है, ए जी बैसाखी बैसाखी बैसाखी, बैसाखी यूज करते हैं, बैसाखी। तो आज हम किसी किस्म की कोई ऐसी चीज इनके बकौल इस्तेमाल, इल्ला ये कि 2-3 जगहों पर, क्यों? क्योंकि वो मुतालबा इसी ने किया हुआ है, क्योंकि इसी ने मुतालबा किया है, लिहाजा वो करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब ये एतराज है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने नाउज बिल्ला कोई ऐसा मामला किया। पॉइंट नंबर 1, ये तफसीर है। सनद कहां है?